चेतना चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम उदल किरण से बात करा रहे हैं जो बीएसपी के एक्स महासचिव रहे हैं और इन्होंने 3 बार इलेक्शन लड़ी है। उदल किरण जी, आपका जय भीम जी। जय भीम जय भीम। उदल किरण जी, अपने जीवन के बारे में बताया, अपने बीएसपी में कैसा वर्क किया और कौन से ओहदे पर हैं और क्या किया है उसमें। सबसे पहले तो मान्यवर साहब कांसीराम जी बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद प्रथम उनका चुनाव था, जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से वो उम्मीदवार रहे। जैसे उन्होंने नामांकन दाखिल किया तो हम उसी दिन से बसपा के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना पूरा समय लगा दिए। और जैसे मान्यवर साहब कांसीराम जी के बारे में हमें पता चला कि मान्यवर कांसीराम जी का जो कथन है कि न मेरा परिवार होगा, न मेरा बैंक बैलेंस होगा, बहुजन समाज ही मेरा परिवार है, तो उस बात को फिर हमें भी सोचना पड़ा कि मान्यवर साहब कांसीराम जी इतना बड़ा जो आंदोलन खड़ा किए हैं तो हमें भी इनके साथ में रहकर इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करना है। तो हमने भी तय कर लिया और आज के भी तारीख में हम न हमारा बैंक बैलेंस है, न हमारा परिवार है, और न ही जो साहब ने जितना किया था, साहब घर नहीं आने का बात किए थे, लेकिन हम अपने घर में रहते हैं। एक बात जो है हम उनका जो है नहीं माने, वो है वो घर नहीं आए अपने ख्वासपुर गांव में, और हम अपने घर में रहते हैं। बाकी उनका जितना समाज के लिए वचनबद्ध थे, आज के भी तारीख में हम उनके वचन को हम पालन कर रहे हैं। आप बसपा में कौन से ओहदे पर रहे और अपने कोई इलेक्शन भी लड़ी है बसपा के माध्यम से? मैं मान्यवर साहब कांसीराम जी 1984 में जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, तो उसी लोकसभा के मुख्यालय चांपा विधानसभा क्षेत्र में 1985 में चुनाव लड़ा, 1990 में चुनाव लड़ा, फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 2003 में हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे। तीनों बार हमको हाथी का चुनाव निशान मिला और हम अच्छा प्रदर्शन किए जिला मुख्यालय होने के बाद भी। एक साहब कांशीराम ने बुक लिखी थी चमचा युग। हाँ। आपने स्टेज पर कहा वो चमचा युग, वो बीएसपी में चमचा युग शुरू हो गया था। हाँ। इससे दुखी होकर उन्होंने कहा था वे मैं चमचा युग के मेरा किताब को जलाने का मन करता है। बात ऐसा है कि साहब कांसीराम जी लोग तो कहते हैं 2 पुस्तक उन्होंने अपने जीवन में लिखे, लेकिन मैं एक पुस्तक के बारे में जानता हूँ, चमचा एज। तो चमचा युग को उन्होंने लिखा और हमारे हाथ में भी आया, लेकिन कुछ जानकार साथियों का कहना है कि जब चमचागिरी बढ़ने लगा, जिनका वो विरोधी थे, तो उन्होंने उस पुस्तक को बंद करवा दिया कि अब इस पुस्तक का ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ जो पुस्तकालय वाले हैं, जो पुस्तक बेचने वाले हैं, उनके हाथ में आ गया हो, तो आज के भी तारीख में चमचा युग पुस्तक मिलता है। आपको बसपा से निकाल भी दिया था, क्या अब आप बसपा में हैं या अब अभी बसपा से बाहर हैं? मैं अभी 2011 में जब मैं प्रदेश का महासचिव था तो मेरे साथ और 4 जिम्मेदार साथियों को पार्टी से निकाल दिया गया था। हमारे बगैर जानकारी के निकाला गया, वैसे ही हमारे बगैर जानकारी के हमको जो है पार्टी में हमारा वापसी हो गया और आज के तारीख में हम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक के रूप में हम काम कर रहे हैं। आज जो बसपा की हालत है, जैसे साहब कांशीराम जी के टाइम में बसपा अपनी चरम सीमा पर थी, बसपा की
काफ़ी स्टेटों में एमएलए एमपी बनते थे, अभी बसपा की बड़ी तरसयोग हालत है। इस हालत पर आपका क्या कहना है? समय परिस्थिति के हिसाब से बात बनती है, बिगड़ती है। पहले जो है मान्यवर साहब कांसीराम जी का कथन था कि हम सत्ता में आए या ना आए, हमारी राजनीति चले न चले, लेकिन मिशन का काम नहीं रुकना चाहिए। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा था, तो जैसे नेतृत्व परिवर्तन हुआ, बहन जी के हाथ में नेतृत्व आया, तो उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देकर सारे लोगों के लिए, ऐसे पहले भी मान्यवर साहब कांसीराम जी के भी समय में सवर्णों को टिकट दिया जाता था और वो भी चुनाव लड़ते थे। राज्यसभा का सांसद भी मान्यवर साहब कांसीराम जी ने बनाया था। लेकिन हम कहें तो मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो प्रभाव था, तो उनके बीमार पड़ने के बाद थोड़ा काम रुक सा गया, तो इसलिए कमी तो है, कमी तो आई है। लेकिन हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में फिर वो चरम सीमा पर जाए और बात आगे बढ़े। ये थे मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के बीएसपी के एक्स महासचिव, जिन्होंने बताया जो साहब कांशीराम जी ने बुक लिखी थी चमचा युग, उसको साहब ने दोबारा छपने के लिए बंद करा दिया था, क्योंकि वो बसपा में जो चमचा युग शुरू हो गया था, जो चमचागिरी कर रहे थे लोग, उनसे दुखी होकर उन्होंने किताब बंद करा दी थी। चेतना चैनल के लिए चंडीगढ़ से प्रदीप राजा।